मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र। 6 चक्र और ऊपर का जो 7वां है वो पूर्णत्व मतलब परमात्मा से जुड़ा हुआ एक चक्र। जो नए साधक है ना, हमारे चैनल से जुड़े नहीं, उनको कुछ अजीब सा लगेगा, जिसे मालूम ही नहीं कि ये चक्र क्या है। चक्र मतलब एक शक्ति ऊर्जा का केंद्र। प्रत्येक चक्र की अलग अलग लाक्षणिकता है। हमारा जो पूरा जीवन है वो अनेक प्रकार की फीलिंग्स से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, कार्य पद्धति से भरा हुआ है। हम दिन में एक बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार भी आते हैं और हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो सब बहुत अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की ये जो सारी कार्य प्रणाली है और जो विचार सरणी है, उनकी जो मान्यता है, वो क्या सोचते हैं, वो सब कुछ अलग अलग है। कोई व्यक्ति ज़्यादा भावुक होता है, कोई ज़्यादा उग्र होता है, कोई ज़्यादा कठोर होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाला, चिंता वाला होता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जिसे कुछ दरकार ही नहीं। कोई बेदरकार भी होता है, कोई आलसी भी होता है, कोई उत्साही होता है, कोई संयमी होता है, कोई इंद्रिय के विषय में ज़्यादा लोलुप्त होता है, तो कोई व्यक्ति उनसे वितराग होता है, कोई महान भी होता है। ये सब अलग अलग प्रकार की लाक्षणिकता जो व्यक्ति में है, वो उसी चक्र के अलग अलग प्रकार के ब्लॉकेज और एक्टिवेशन के कारण होती है। दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मान लीजिए आप में आत्मविश्वास ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हुआ है। आप में आत्मविश्वास कम है, जड़ता ज़्यादा है, आलस्य ज़्यादा आता है, निंद्रा तंद्रा का आप शिकार हो गए हैं, दिन भर बैठे रहने की वृत्ति आप में हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र आपका डोर्मिनेट हो गया है, मतलब पूरी तरह से सुसुप्त हो गया है, बाह्य तरीके से और भीतरी तरीके से। इसे अलग अलग तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि ये जो चक्र है उससे वो ब्लॉकेज है। मान लीजिए सभी चक्र आपके थोड़े बहुत ब्लॉकेज है, आपको मालूम भी नहीं है कि चक्र ब्लॉकेज है या नहीं, और आपको बहुत डीप में नहीं पड़ना, तो आप क्या करें, किस तरह का करें कि ये जो सारे चक्र है उसमें कुछ फ़ायदा हो, ब्लॉकेज दूर हो। उनकी 2 पद्धतियाँ हैं, एक मन के स्तर पर और एक प्राण के स्तर पर। आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपका मन ज़्यादा चंचल है, स्थिर नहीं रह सकता, आप जैसे आंख बंद करें कि बहुत सारी सोच आपके मन में उभर के आने लगती है, आप थोड़े से भी स्थिर नहीं रह सकते, या आप साक्षी भाव में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप इतने व्यग्र हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, और आज के युग में तो ये सामान्य है। इसमें कोई हिचकिचाने की बातें नहीं है कि मुझे ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, अनिद्रा होती है, डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को होता है। तो ऐसी स्थिति हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमें ऊपर से प्रेशर करे। समझ रहे हैं आप? ऊपर से प्रेशर मतलब मन जैसा था वैसा रहने दीजिए। शुरुआती समय की मैं बात कर रहा हूँ। चक्र के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया, आज मैंने जो थोड़ा बहुत कह दिया, और आप अलग वीडियो भी देखे तब भी आपको मालूम हो जाएगी चक्र क्या है। अब उस ब्लॉकेज को कैसे दूर करें, उनकी जो 2 पद्धतियाँ हैं, एक प्राण की और मन की। अब प्राण की पद्धति ऐसी है कि उसमें आप एक संकल्प ले, मतलब बाहर से करें। एक मन को जैसा है वैसा रहने दीजिए हाल के समय में,
और प्राण से उसे बाहर से, जैसे कोई बच्चा कोई वर्क नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, तो हमें उसे बलपूर्वक वहाँ बिठाते हैं ना, उसी तरह से हम प्राण को पकड़े। आजकल क्या होता है, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, जो सरल साधना है ना वो कोई नहीं करता, और जो जटिल साधना है ना उनके बारे में केवल पढ़ते हैं लोग, केवल सुनते हैं, देखते रहते हैं, बस यही बात है। सरल साधना है ना तो उनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि भाई उससे क्या होगा, लेकिन इस सरल साधना में ही हमारी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। साधना में हमारी प्रगति तब ही हो सकती है जब हम ये सरल साधना करें, क्योंकि कोई बच्चा है वो धीरे धीरे ऊपर उठ सकता है ना। पहले वो चलता है तो किस तरह से चलता है, एक एक डग चलता है, एक एक कदम चलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगता है ना। हम सीधे दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सरल जो प्राणायाम है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनके लिए आपको क्या करना होगा, नियमित होना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नियमितता है ना वो बहुत ज़रूरी है योग शास्त्र में। अगर आप हमारी चैनल से जुड़े हैं और अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको एनलाइटमेंट होना है, अगर आपको भीतर से कुछ पाना है, मनुष्य जन्म को कुछ सार्थक करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो खान पान और मैथुन तो पशु भी करते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर हमें कुछ नया करना है, मतलब कुछ हमारे जीवन में डेवलप हो, ऐसा करना है, तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ नहीं होता। परमात्मा कहते हैं भगवद गीता में, तुम्हें त्यागना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। आपको कुछ कार्य करना है, कार्य में सफल होना है, तो आपको समय का त्याग, समय जो आपके पास है उनका त्याग, मतलब उसे यूज़ करना पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ में आप समय यूज़ करते थे वहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ का आपको त्याग करना पड़ेगा। नींद का त्याग, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो सुबह की नींद का त्याग करना पड़ता है। मोबाइल देखने की आदत है तो मोबाइल का उस समय त्याग करना पड़ता है। समझ रहे आप, कुछ तो त्यागना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। तो एक रूटीन बेस पर आपको जब भी समय मिले आपको सरल प्राणायाम करने हैं। सरल प्राणायाम में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सांस लें, एक बात बीच में कह देता हूँ, यहाँ बैठने की पद्धति कैसे रखेंगे। बहुत सारे साधकों को ऐसा होता है कि वो पालकी मारकर बैठ जाते हैं ना, तो उसे पैर में दर्द होने लगता है, कुछ अड़चन सी उत्पन्न होने लगती है, तो क्या करें। वो हमें पूछते भी है कि सर जी इस तरह की ट्रबल समय होती है तो हम क्या करें। तो उनके लिए वो कोई सोफ़ा है, कोई कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन एक आवश्यक शर्त ये है, कंडीशन, कि हमें जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी रखनी है, स्ट्रेट, क्योंकि वो परमात्मा ने भी कहा है भगवद गीता में 6 अध्याय में, तुम्हें जो रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखनी है, ऐसा परमात्मा भी कहते हैं। अब सांस लेनी जो है वो, या हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, मतलब
सांस को लेफ्ट और राइट में घुमाएं, मतलब लेफ्ट साइड से अगर हमने सांस लिया और राइट साइड से छोड़ा तो उनके बाद वाली क्रिया में राइट साइड से सांस लेनी है और लेफ्ट साइड से जोड़ना है। एक सहज प्रक्रिया हम थोड़ी मिनट के लिए करेंगे और फिर शांत होने के लिए हमें सहज प्राणायाम करना है। सहज प्राणायाम जो हमारा है वो कुछ इस तरह का है कि हमें सांस लेना है। देखो, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं और स्थिर बैठे हैं, आपको बहुत हिलना डुलना नहीं है, आप व्यवस्थित रूप से, मतलब आपको कोई अड़चन ना हो उस तरह से आप बैठे हैं। अब आपको धीरे से सांस लेना है, डीप में। जितना आप रोक पाए उतना रोकना। देखो, डीप में लेना मतलब क्या, यहाँ डीप में लेना सांस को, मतलब नाभि से नीचे तक सांस पहुँचती है ऐसा हमें धारणा करनी है, अफर्मेशन ऐसा करना है। क्योंकि नाभि के नीचे जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंत में जो चक्र है ना, वो मूलाधार चक्र है। शुरू में सहज प्राणायाम करने के बाद हमें मूल बंद करना है, इसलिए सांस को भीतर डीप में ले जाने की प्रैक्टिस हमें करनी होगी। आपका पेट है ना, वो पूरी तरह से हवा से भर गया है, ऐसा आपको सोचना है। सोचना ही नहीं, केवल इस तरह से करना भी है। सांस को इस तरह से भरना है कि वो पूरी तरह से पेट में भर जाए, पेट फूले हमारा। स्नायु जो है ना हमारे आँखों के या फेस के, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, समझ रहे आप, ऐसे नहीं, एकदम सहज स्थिति से करना सीखे। नियमित करेंगे तो भी ये होगा। अब क्या करना है, छोड़ देना है, सांस को छोड़ देना है। फिर से मैं कह देता हूँ, धीरे धीरे लेना है पेट तक, पेट नाभि से नीचे जो हमारा सांधा है, मतलब वो जो लाइन है उनसे नीचे तक सांस जाए, उस तरह से पेट में सांस को भरना है और फिर छोड़ देना है। अब जब आप छोड़ देंगे ना, तब क्या होगा, धीरे धीरे सांस बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। अब एकदम शांत होए, सांस पर ध्यान रखते हैं कि मैंने ली और रोकी रखी, अब मैं छोड़ी। अब जब आप छोड़ देते ना, देखो, मूल बंद के पहले हमें ये एक्सरसाइज इसलिए करनी होगी क्योंकि मूल बंद में ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अब जैसे ही आप सांस को बाहर धकेल देंगे, फिर आपको एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया करनी है, उसमें चक्र पर बहुत असर होता है। यहाँ हमारा मैजिक कार्य करता है। जब आप सांस को बाहर धकेल देते हैं, फिर अंत में जो क्रिया है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है कि एक बार सांस निकल गई, मान लीजिए इतनी निकले, अब थोड़ी सी हवा, बहुत सारी हवा अभी भी पेट में है, फेफड़े में है, वो सारी हवा आपको निकाल देनी है और पेट को वैक्यूम करना है भीतर की तरफ। समझ रहे आप? फिर से मैं बता देता हूँ, शांत स्थल पर बैठना है, सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब हमें सांस लेनी है, नहीं, शुरुआत में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं। 10-15 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दिए, खेल ख़त्म। फिर उनके बाद हमें डीप में सांस लेनी है, धीरे धीरे पेट से नीचे तक जाए, इस तरह से पूरी तरह से सांस को भरना है। उनके बाद हमें
छोड़ देना है, मतलब अपने आप जितनी सांस निकले उतनी निकाल देनी है, कुछ नहीं करना। अंत वाले भाग में हमें बल से जितनी बन पड़े उतनी सांस छोड़नी है, बाहर निकाल देनी है। इतनी सांस छूटनी चाहिए कि हमारा पेट जो है वहाँ वैक्यूम हो। वैक्यूम का मतलब भीतर की तरफ खिंचाव है। थोड़ी देर तक वैक्यूम रखें, फिर धीरे धीरे सांस लें। शुरुआत में आप 2 बार 3 बार 5 बार करना है, फिर धीरे धीरे आप 15 मिनट आधे घंटे तक ये क्रिया करें। गारंटी है साहब, कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा, इसकी गारंटी है। चक्र जो है ना आपके मूलाधार चक्र, उसमें कुछ इफेक्ट होगा, स्वादिष्टान चक्र में कुछ इफेक्ट होगा। हमने दोनों चक्र के बारे में इनके पहले वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है, फिर से मैं कह देता हूँ। ये जो स्वादिष्टान और जो मूलाधार चक्र है ना, और पृथ्वी तत्व का है, जल तत्व का है, तो हमारा जो पूरा का पूरा फ्लो है वो नीचे की तरफ जाता है। हमें अपान को और प्राण को मिलाना है, इस तरह से अपान और प्राण मिल जाएगी। भीतर आप सांस लेंगे। ये वीडियो 2-3 बार देखना, क्योंकि पूरा देखना है, क्योंकि उसमें जो विधि है वो फिर से मैं बताऊंगा नहीं, उसमें मैंने एक बार बता दिया, लेकिन उस विधि के अनुसार करना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, भूखे पेट रहना होगा। आप अलमस्त होकर खूब खाना खा के ये क्रिया करने लगेंगे ना, तो नुकसान होने की संभावना है। भूखे पेट रहना होगा। ये शाम को भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दोपहर खाना खाया, शाम को भी आपने खाना नहीं खाया, तो आप ये कर सकते हैं। ऑफिस से आप आए हैं तो आपको नहा धो के तैयार हो जाना है, फर्स्ट क्लास अप टू डेट। आप कोई दुकान से आए, थकान बहुत है, शांत हो जाइए, पहले नहा धो के अच्छी तरह से फ्रेश हो जाए, फिर एकदम शांति से थोड़ा टहलिए, और फिर ये क्रिया आधे घंटे तक कीजिए धीरे धीरे, जितनी बन पड़े। फिर आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्रिया पूरी हो जाए, फिर 15 मिनट तक आनंद से बैठना। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आपको जीवन में कभी भी ऐसा आनंद मिला ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।